सर्वेभ्य नमो नमः। कारक प्रकरण के अंतर्गत आभासीय कक्षाएं हमारी चल रही थी। आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले सूत्रों में हमने पढ़ा था कि उसमें एक सूत्र था उपान वध्यांग वसः। संभवतः आपको याद होगा, फिर से मैं उसे बता दूं। हम उसका फिर से पाठन कर लेते हैं कि उपाधि पूर्व से वसतेराधारः कर्म स्यात्, अर्थात उप आदि कहा है, यानी कि उपान वध्यांग वसः उप अनु अधि आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु से क्या होती है कि आधार की कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, इसके उदाहरण हमने देखे थे। उपवसति वैकुंठम हरि, आवसति वैकुंठम हरि, अधिवसति वैकुंठम हरि और अनुवसति वैकुंठम हरि, ये हमने पढ़े थे। तो उसमें देखिए हमने देखा था कि सर्वत्र सभी, चाहे वह उप उपसर्ग हो, चाहे वह अनुपसर्ग हो, चाहे वह अधि उपसर्ग हो अथवा आंग उपसर्ग हो, इन सब उपसर्गों के पश्चात यदि वस धातु का प्रयोग हुआ है तो वहां पर जो शब्द है, यानी कि वैकुंठम शब्द वहां पर आया है, तो वहां पर कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो इसी के ही अंतर्गत, इसी के साथ साथ वार्तिक आ जाता है एक अभुक्तर्थस्य न। अभुक्तर्थस्य न, अभुक्त माने जहां भोजन अर्थ न हो, यानी जब उपवस शब्द का अर्थ है, अब उप और वस धातु, उप उपसर्ग पूर्व वस धातु है, लेकिन जब वह उप उपसर्ग पूर्व वस धातु अभुक्तर्थस्य न कि अभुक्त अर्थ को बताती है, यानी कि जब उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ उपवास करना हो, यानी खाना न खाना, ठीक है, न खाना हो, तो वहां पर उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती। समझ गए आप कि जैसे यहाँ पर तात्पर्य यह है कहने का कि यदि देखिए उप उपसर्ग पूर्व वस धातु है तो उपवसति वैकुंठम हरि ये रूप हमारा बना था, और यदि उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु खाने अर्थ में यदि आती है तो वहां पर जैसे उपवस उपवास न खाने अर्थ में आ रही है यहाँ पर, जिसका अर्थ हो भोजन न करना अर्थात उपवास रखना, व्रत रखना जहां पर हो, तो उस व्रत अर्थ में, उपवास अर्थ में कर्म संज्ञा नहीं होगी, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो फिर द्वितीय विभक्ति भी नहीं होगी। अब इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। इसका उदाहरण है वने उपवसति। देखो वने वन में अधिकरण आ गया ना, सप्तमी विभक्ति दिख रही है, वने उपवसति। अब देखो उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु का जो प्रयोग है वह भोजन न करने अर्थ में है, तो इसलिए उपवास अर्थ होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा नहीं होगी। जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो फिर द्वितीय विभक्ति भी नहीं होगी। तो क्या होगा, वने उपवसति, वन में उपवास करता है, वन में जाकर उपवास करता है, तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर हो जाएगी। तो क्योंकि उप उपसर्ग पूर्वक वन वस धातु जो है उसका आधार कौन है, वन है। तो उसका आधार वन है, इसलिए उपान वध्यांग वस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अभुक्तर्थस्य न, वार्तिक से यहाँ पर क्या होगा, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, और अधिकरण में सप्तमी होती है, ये तो आप जानते ही हैं। जब हमने पहले आप लोगों को कर्ता ने कर्म को करण से बताया था, उसमें अधिकरण शब्द का भी प्रयोग हुआ था, अधिकरण विभक्ति भी आई थी। तो वहां पर वन में उपवास करता है, तो इसलिए वन की कर्म संज्ञा जब नहीं होगी तो अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, और जब अधिकरण संज्ञा होगी तो उसमें क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। अब इसी के साथ साथ जबकि हम वार्तिक देख रहे हैं, एक वार्तिक और आता है, उभ सर्वतसो कार्याधिकुपर्या दिशु तिषु द्वितीया मेट्रितांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। यानी उभ सर्वतसो, उभय, उभ और सर्व, उभ सर्वतसो, तो उभ तसिल प्रत्यय, तसिल प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हो, कहाँ पर, तसिल प्रत्यांत उभ और सर्व शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। फिर द्वितीया मेड्रितांत, द्वितीया होनी चाहिए, और आम्रेडित ततो अन्यत्रा भी दृश्यते। और उसके बाद कह रहे हैं कि धिक ऊपरी अधि अधः इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। माने कि धिक के योग में, ऊपरी के योग में, अधि के योग में और अधः शब्दों के योग में भी, और इनके द्वितीया मेड्रितांतेषु ततो अन्यत्रा भी दृश्यते, अन्य स्थलों पर भी द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। ये है यहाँ पर क्या, ये वार्तिक है। तो वार्तिक में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 वाक्यांश हमें दिखाई दे रहे हैं इन वार्तिकों में। वो 4 वाक्यांश कौन से हैं, देखो, उभ सर्वतसो द्वितीया कार्या है, धिक शब्द से प्रयोगे द्वितीया कार्या, और उपर्यादिषु त्रिषु आम्रेडितांतेषु द्वितीया कार्या।
तो इस प्रकार से ये यहाँ पर, और चौथा क्या दिया है, ततो अन्यत्रापि दृश्यते। तो चार आपने देखी अवस्थाएं, फिर से इन्हें देख लीजिए। वार्तिक क्या है, उभ सर्वतसो कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया मेट्रितांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। अब इसमें चार चरण क्या है, चार वाक्यांश कौन कौन से हमें मिल रहे हैं। उभ सर्वतसो कार्या, उभ सर्वतसो द्वितीया कार्या, माने उभ और सर्व शब्द में जब तस प्रत्यय होता है, तसिल प्रत्यय होता है, तसिल में इल का इल समाप्त हो जाता है, इल की संज्ञा हो जाती है और तस शेष रहता है, तो उसके योग में द्वितीया विभक्ति करनी चाहिए। और दूसरा वाक्यांश क्या है, धिक शब्द से प्रयोगे द्वितीया कार्या, और धिक शब्द के प्रयोग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। फिर उपर्या दिशु त्रिषु आम्रेडितांतेषु द्वितीया कार्या, ऊपरी ऊपरी अधः अधः, इन अर्थों में भी तो उप अधि और अधः जहाँ पर होते हैं उनको, उन पे जो अंत होने वाले हैं, यहाँ पर जो दुरिक्त होती है और अंत वाले को आम्रेडित कहा जाता है। तो इस सूत्र से क्या हो, इस ये जो वार्तिक हमने जो पढ़ा है इसमें क्या है, सामीप्य अर्थ में ऊपरी स्थान आदि जो स्थान है उनमें ऊपरी ऊपरी आदि शब्द जो प्रयोग किए गए हैं उनमें भी ये नियम जो बताया गया है अभी, उभ सर्वादिषु कार्यादिषु त्रिषु द्वितीया मेट्रितांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। इस नियम से, इस वार्तिक से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति करनी चाहिए। और चौथा वाक्यांश क्या है, ततो अन्यत्रापि दृश्यते, इनसे अन्य स्थल में भी द्वितीया देखी जाती है। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण है उभयतः कृष्णम गोपाः। तो कृष्ण के दोनों ओर गोपाल हैं, ग्वाल हैं। तो अब वो नियम क्या था, नियम था उभ सर्वतसो, उभय के योग में जो नियम आ गया ना, उभ सर्वतसो कार्यादिगु पर्यादिषु त्रिषु, ये नियम के कारण यहाँ पर कृष्ण शब्द में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार सर्वतः है, सर्वतः कृष्णम, यहाँ सर्वत के योग में सर्वतः कृष्णम, यहाँ पर सर्वतः के योग में द्वितीया विभक्ति होगी। सर्वतः तसिल प्रत्यय है, तस जिसका शेष रहता है और सकार को विसर्गादेश हो जाता है। इसके पश्चात आता है धिक। धिक का उदाहरण देखो, कार्याधिगु, धिक का उदाहरण है धिक कृष्णा अभक्तम। धिक कृष्णा अभक्तम अर्थात कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है, माने कि जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता उसको धिक्कार। यहाँ पर भी कृष्णा अभक्तम में द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए। फिर ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, माने हरि लोक के ठीक ऊपर हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा नियम है, वही उभ सर्वतसो कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु। तो इनसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, अधोअध। और अभितः, फिर ऊपरी ऊपरी लोकम हरि ये हो गया हमारा। फिर अध्यति लोकम, तो अध्यति लोकम और अधो अधो लोकम, इनसे भी क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। तो अधि के योग में अध्यति लोकम, अधि के योग में द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए। और अधो अधो लोकम, अधा के योग में भी द्वितीया विभक्ति होगी। आशा है ये वार्तिक आपके समझ में आ गया होगा। इसके चार वाक्यांश थे, प्रत्येक वाक्यांश का उदाहरण हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब अग्रिम सूत्र को लेते हैं, वहां पर भी फिर पुनः हमें वार्तिक हमारे समक्ष आ रहा है। वो है अभितः परितः समया निकषा प्रतियोगे अपि। अभितः परितः समया निकषा हा, तो प्रतियोगे अपि। अब यहाँ पर ये क्या है, अभितः माने दोनों ओर, परितः अर्थात चारों ओर, समया माने समीप, निकषा माने समीप, और हा ये जिसको कहते हैं। और प्रतियोगे, प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे अभितः कृष्णम, कृष्ण के दोनों ओर, ये उदाहरण हमने देखा। अब परितः का उदाहरण क्या होगा, परितः कृष्णम, कृष्ण के चारों ओर, यहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति आई। देखिए नियम क्या था, वार्तिक क्या था, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। अब उसके बाद फिर परितः समया का देखिए उदाहरण, समया माने समीप। फिर ग्रामम समया, ग्राम के समीप, ठीक है, ग्राम के समीप यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्योंकि अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगी अपि ये वार्तिक यहाँ पर आ गया है, तो इसलिए ग्राम में क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार निकषा का अर्थ भी समीप होता है। निकषा लंकाम, लंका के निकट, यहाँ पर भी वही वार्तिक आएगा, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। इसके पश्चात आता है हा आ गया। फिर हा कृष्णा अभक्तम, कृष्ण के हा, कृष्ण का अभक्त, जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसके लिए हा है। हा कृष्णा अभक्तम, यहाँ पर हा के योग में क्या हो, कृष्ण में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। केन वार्तिकेन केन सूत्रेण, यहाँ पर वार्तिक शब्द का प्रयोग हुआ है, वार्तिक आया है
किम वार्तिकः अभितः परितः समयान्निक्षा हा प्रतियोगे अपि। अब फिर उसके बाद फिर बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, कि बुभुक्षितम न प्रतिभाति, प्रति के योग में भूखे को कुछ भी नहीं सूझता। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षितम न प्रति के योग में यहाँ पर बुभुक्षितम में द्वितीय विभक्ति हो गई। अब इसके पश्चात इतने हमने यहाँ पर एक दो वार्तिक हमारे समक्ष आए। अब फिर पुनः एक सूत्र आ रहा है, नवीन सूत्र है, जो है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा और अंतरेण दो शब्द हैं यहाँ पर। आभ्याम योगे द्वितीया स्यात्, इन दोनों की योग माने अंतरा माने बीच में, और अंतरेण का अर्थ होता है बिना। तो अंतरा अर्थात मध्य में और अंतरेण अर्थात बिना, इन दोनों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या बनेगा इसमें, अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। अंतरा त्वाम माम हरि। अब यहाँ पर त्वाम माम दोनों में द्वितीय विभक्ति हुई है। कैसे? सबसे पहले क्या हो जाएगा कि अंतरा अंतरेण युक्ते, इस सूत्र से क्या हो जाएगी, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। किसमें? अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे मेरे बीच में, त्वाम में और माम में, दोनों में यहाँ पर क्या हुई है, द्वितीय विभक्ति हुई है। इसके पश्चात हम दूसरा उदाहरण लेते हैं अंतरेण का। अंतरेण का उदाहरण है अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। देखो वैसे तो क्या निकल रहा है, हरि के बिना अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर हम इस सूत्र के आधार पर इसको देखें तो यहाँ पर हमें द्वितीय लगानी पड़ेगी, और द्वितीय ही यहाँ पर श्रेयस्कर है लगाना। क्यों? क्योंकि अंतरेण शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो अंतरेण शब्द का जब प्रयोग होगा तो वहां पर हरि में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो इन दोनों उदाहरणों में पहला उदाहरण क्या था, अंतरा त्वाम माम हरि, एक उदाहरण ये था। दूसरा उदाहरण है अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। तो इन दोनों के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है। अब इसके पश्चात जो है वह हमारा अधिकार सूत्र आगे आ गया है। अधिकार जो है वह है कर्म प्रवचनीया, यह अधिकार सूत्र है। यह संज्ञा और अधिकार दोनों रूप में कार्य करता है। कि इत्यधिकृत्य, इसकी वृत्ति है इत्यधिकृत्य, ये जो है किसमें करता है, कि संज्ञा तथा अधिकार दोनों रूपों में कार्य करता है। इसका प्रथम सूत्र आ रहा है अनुर्लक्षणे। अनुर्लक्षणे, लक्षणे द्योत्ये अनुरुक्त संज्ञा स्यात् है। तो लक्षणे द्योत्ये अनुरुक्त संज्ञा स्यात्, गति उपसर्ग संज्ञा अपवादः। अब ये क्या है, देखो कि किसी लक्षण को द्योतित करने के लिए, अब इसमें अनुलक्षणे हमने पढ़ा है ना, तो किसी लक्षण को द्योतित करने के लिए, कैसे करने के लिए, देखिए कि कहीं पर किसी लक्षण को द्योतित माने चमकाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, जब लक्षण को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। समझे? अनुर्लक्षणे अर्थात लक्षण को द्योतित करने के लिए, लक्षण को प्रकाशित करने के लिए अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जिससे कोई बात की जानी है उसे लक्षण कहते हैं। ये तो आप जानते हैं, जिससे कोई बात हम उसको लक्ष्य करके कह रहे हैं ना, तो वो लक्षण कहलाता है। उसकी व्युत्पत्ति क्या है, उसको इस रूप में समझ सकते हैं, लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम। लक्ष्यते ज्ञायते अनेक इति लक्षणम, ये लक्षण की परिभाषा है। तो यहाँ पर हेतु रूप में होने वाला लक्षण विवक्षित है, और कर्म प्रवचनी संज्ञा गति और उपसर्ग का क्या है, अपवाद है। कर्म प्रवचनी संज्ञा गति और उपसर्ग का अपवाद है, कहा है ना कि ये। अब उसके बाद अर्थात इसको हम किस रूप में समझ सकते हैं, अर्थात लक्षण अर्थ में अनु की गति और उपसर्ग संज्ञा न हो करके क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। अनुर्लक्षणे, हाँ अनुर्लक्षणे कह रहे हैं कि जहां पर मतलब कि इसको किस रूप में हम समझ सकते हैं कि लक्षण अर्थ में अनु की गति और उपसर्ग संज्ञा न हो करके क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। कौन सी कर्म प्रवचनी संज्ञा? जो पहले आपको बताई थी कि कर्म प्रवचनी जो संज्ञा हुई थी उसका उस सूत्र हमने दिया था क्या, कर्म प्रवचनीया, ये सूत्र उसमें दिया था। तो अब जहां पर अब ये प्रश्न उठता है कि अब तक तो हम कर्म संज्ञा करते आ रहे थे, और जहां कर्म संज्ञा होती है वहां पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब यहाँ पर ये नया शब्द आ गया क्या, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब होगी तो वहां पर द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से होगी, तो उसके लिए सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। एतेन योगे द्वितीया स्यात्, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है।
तो सकर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इसके उदाहरण को हम इस समझ सकते हैं। जप अनुप्रावर्षत, जपम अनुप्रावर्षत, अर्थात इसको देखिए कि जप अनुप्रावर्षत, जप के पश्चात, जप किया, जप न किया उसके पश्चात वर्षा हुई। तो अब यहाँ पर हेतु रूप जप की उपलब्धि क्या है? वर्षा है। तो जब हेतु जप हो गया उसके पश्चात ही क्या हुई? वर्षा हो गई, अर्थात जप करने के पश्चात वर्षा हुई। और यहाँ पर हेतु और ज्ञापक, माने ज्ञापक अर्थात लक्षण, दोनों में दोनों के दोनों क्या है? द्वितीया के अर्थ हैं। तो और ये दोनों किससे प्रकट हो रहे हैं? अनु के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर अनुलक्षणे नियम से, अनुलक्षणे सूत्र से क्या हो जाएगी? अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी तब कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से जप शब्द में क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसे हम समझ सकते हैं कि जपम अनुप्रावर्षत, जप के पश्चात ही वर्षा हुई। जपम अनु शब्द का प्रयोग होने के कारण जबकि यहाँ पर क्या हुई है? द्वितीय विभक्ति हुई है। तो द्वितीय विभक्ति के जो शेष सूत्र हैं उनको अग्रिम जो कारकों का व्याख्यान किया जाएगा उनमें बताया जाएगा। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।